बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप तमाम का खैर मकदम है। यहाँ पर जमात नवी के रियाजी मज़मून के म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बृहन-मुंबई महानगर पालिका के वर्चुअल क्लास के इस सेशन में, और बच्चों आज के सेशन में हम मसलस जो हमारा टॉपिक चल रहा है, इसी टॉपिक में मसलस इस सबक में आज के सेशन में हम ख़ास तौर पर यहाँ पर मालूमात हासिल करेंगे उमूदी नासिफ के मसले के बारे में। उसके अलावा ज़ाविये के नासिफ का जो मसला है उस पर हम यहाँ पर बात करेंगे, और मुसल्लस के ज़िलों और ज़ावियों की गैर मसावियत की खुसूसियत पर हम यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर शुरुआत करते हैं। हम यहाँ पर उमूदी नासिफ का जो मसला है उससे हम यहाँ पर शुरुआत करते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थ्योरम जिसे कहते हैं, उमूदी नासिफ का मसला। तो बच्चों यहाँ पर हम स्क्रीन पर देख रहे हैं कि किसी क़िता के उमूदी नासिफ पर वाक़े हर नुक्ता इस क़िता के इख्तितामी नुकात सिरों से हम फासला होता है। ठीक है, ये यहाँ पर दिया है कि किसी क़िता के उमूदी नासिफ पर वाक़े हर नुक्ता इस क़िता के इख्तितामी नुकात यानी सिरों से हम फासला होता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर दिया हुआ क्या है। जैसे कि हम यहाँ पर इस शक्ल पर मुशाहिदा कर रहे हैं, देख रहे हैं यहाँ पर कि ख़त एल जो है क़िता ए बी पर, यहाँ पर हम देख रहे हैं क़िता ए बी पर, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एल ये जो है, तो ख़त एल जो है तो क़िता ए बी के नुक्ता एम पर उमूदी नासिफ है। यहाँ पर ये नुक्ता एम है, ठीक है, और इस नुक्ता पर ये उमूदी नासिफ है। इस तरह से हम यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, अब हमें यहाँ पर साबित करना है कि पी ए बराबर पी बी, पी ए बराबर पी बी, ये हमें यहाँ पर साबित करना है। ठीक है, तो इसके लिए हमने यहाँ पर जो है तो सबसे पहले देखना है कि यहाँ पर जो अमल हमें करना है, और वो अमल हमने यहाँ पर जो है तो स्क्रीन पर हम देख रहे हैं हमने किया है। यानी क़िता ए पी और क़िता पी बी जो है तो हमें खींचना है यहाँ पर। ठीक है, क़िता ए पी यानी कि ये क़िता, ठीक है, और इसी तरह से क़िता बी पी जो है तो ये हमें खींचना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर जो है तो सबूत देखेंगे कि सबूत हमारे पास क्या है। तो हम देखेंगे यहाँ पर कि मुसल्लस पी ए एम जो है, मुसल्लस पी ए एम यानी कि ये जो मुसल्लस है ये मुसल्लस, और मुसल्लस पी एम बी, ये जो मुसल्लस पी एम बी है, इस मुसल्लस में हम यहाँ पर देखेंगे कि सबसे पहले मुश्तरक ज़िला है यहाँ पर, जो कि क़िता पी एम जो है तो मुतमासिल होगा क़िता पी एम के। यहाँ पर हम देख रहे हैं सबसे पहले कि जो क़िता दिया हुआ है यहाँ पर कौन सा क़िता, क़िता पी एम जो है, ये जो क़िता है पी एम, ये क़िता मुतमासिल होगा क़िता पी एम के यानी एस के। यानी हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये मुश्तरक ज़िला है ना, किसका, इस मुसल्लस का पी एम बी, और हम जो पी एम बी जो है और पी एम ए, ये जो दो मुसल्लसों का हम मुशाहिदा करें, इन दोनों मुसल्लसों में हम देख रहे हैं कि मुश्तरक ज़िला है पी एम, जो कि पी एम का मुश्तरक का मुतमासिल होगा। तो हम देखें यहाँ पर कि ज़ाविया पी एम ए मुतमासिल होगा ज़ाविया पी एम, यानी कि ये वाला जो ज़ाविया है ज़ाविया पी एम ए, ये जो ज़ाविया है ये ज़ाविया मुतमासिल होगा ज़ाविया पी एम बी के, यानी कि इस ज़ाविये के। ठीक है,
तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो है तो हर एक जाविया यहाँ पर कायमा है ना, ये जाविया यहाँ पर कायमा है, यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ हम मुशाहिदा कर रहे हैं इस चीज़ का। तो हम देखेंगे यहाँ पर कि दिया हुआ है यहाँ पर कि किता ए एम जो है तो मुतमासिल है किता बी एम के। ए एम जो है ये वाला हम यहाँ पर अगर मुशाहिदा करें, ए एम जो है ये किता मुतमासिल है किसके, किताब बी एम के, यानी इस किता के ये मुतमासिल है। तो हम देखेंगे कि मुतमासिलत की ज़िल आजमाइश के तहत यहाँ पर हम देखेंगे कि मुसल्लस पी एम ए मुतमासिल होगी मुसल्लस पी एम बी के, यानी ये जो मुसल्लस है ये मुसल्लस मुतमासिल होगी इस मुसल्लस के, ठीक है, इस तरह से। तो इसलिए हम देखेंगे यहाँ पर कि मीम मीम नून ज़िले के तहत यहाँ पर हम देखेंगे कि जो पी ए है ये मुतमासिल होगा क़िता पी बी के, यानी इस क़िता के, है ना। तो इस तरह से हम देखेंगे यहाँ पर, इसलिए लेंथ पी ए यानी ये बराबर होगा लेंथ पी बी के, यानी इस के, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पर देखेंगे कि लिहाजा किसी किता के उमूदी नासिफ पर का हर एक नुक्ता इस किता के इख्तितामी नुक्ते से हम फासला होता है, ठीक है। इस तरह से ये यहाँ पर हमें मिलता है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो उमूदी नासिफ का मसला है ये आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा, ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ पर इसका हिस्सा 2 देखते हैं, और इसमें हम देखते हैं कि किसी क़िता के इख्तितामी नुकात से हम फासला कोई नुक्ता इस क़िता के उमूदी नासिफ पर वाक़ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले दिया हुआ है यहाँ पर कि नुक्ता पी कोई नुक्ता है, ठीक है, जो क़िता ए बी के इख्तितामी नुकात से हम फासला है। क्या है ये, यहाँ पर हम देख रहे हैं जैसे कि नुक्ता पी जो है तो कोई नुक्ता है, यहाँ पर हम देख रहे हैं, मुशाहिदा करें, और जो क़िता ए बी के इख्तितामी नुकात से हम फासला है, ठीक है। इस तरह से हम यहाँ पर हम मुशाहिदा कर रहे हैं इसका। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे, हमने यहाँ पर जो अमल किया है, जो शक्ल में आप देख रहे हैं कि क़िता ए बी का वस्ती नुक्ता एम हमने लिया है यहाँ पर, ठीक है। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीर इस शक्ल में, और यहाँ पर हमने जो है तो साबित जो करना है वो क्या है, हमें यहाँ पर साबित करना है कि नुक्ता पी जो है तो क़िता ए बी की उमूदी नासिफ पर वाक़े है, ये हमें यहाँ पर साबित करना है, ठीक है। तो हमने अमल जैसे आपको बताया यहाँ पर कि क़िता ए बी का वस्ती नुक्ता एम लिया है और उस पर जो है तो हमने ख़त पी एम खींचा है, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर सबूत सबसे पहले देखेंगे, सबूत क्या है। तो सबूत हम देखते हैं यहाँ पर कि दोनों मुसल्लस, यानी मुसल्लस यहाँ पर इस क़िता को खींचने के बाद में हम जो पी एम क़िता हमने खींचा है उसके बाद ये जो मुसल्लस है यहाँ पर हमें 2 मुसल्लस नज़र आ रहे हैं, एक मुसल्लस पी ए एम है, ठीक है, इस तरह से, और एक दूसरा मुसल्लस पी एम बी है, ठीक है। ये 2 मुसल्लस हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो दोनों मुसल्लसों में हम देखेंगे सबसे पहले कि यहाँ पर दिया हुआ क्या है। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि पी ए मुतमासिल है क़िता पी बी के, यहाँ पर हम देख रहे हैं ये जो पी ए है ये मुतमासिल है किसके, ये मुतमासिल है पी बी के, ठीक है। इसी तरह से हम यहाँ पर देख रहे हैं कि एम जो क़िता है वो ए बी का वस्ती नुक्ता है, यहाँ पर हम देख रहे हैं ए बी का वस्ती नुक्ता जो है तो ये एम है, ठीक है। इसी तरह से हम देख रहे हैं यहाँ पर कि जो ए यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो आपको ये बात यहाँ पर समझ में आएगी कि ये जो पी एम है ये जो है तो मुश्तरक ज़िला है ना। पी एम जो है तो क्या है, ये मुश्तरक ज़िला है ना, पी एम ये मुश्तरक ज़िला है। इस तरह से हमें यहाँ पर समझ में आ रहा है। तो पी एम जो है तो मुतमासिल है पी एम के, है ना, पी एम जो है तो मुतमासिल है पी एम के, ठीक है। इस तरह से हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो पी एम है ये मुतमासिल है
तो हम देखेंगे ये जो है तो क्या है, मुश्तरक ज़िला है ना, PM दोनों मुसल्लसों में ये ज़िला एक ही है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि मुतमासिलत की जो ज़िल आज़माइश है उसके तहत हम यहाँ पर देखेंगे कि जो मुसल्लस PAM है वो मुतमासिल होगा मुसल्लस PBM के। ठीक है, मुतमासिलत की ज़िल आज़माइश के तहत हम देखते हैं यहाँ पर कि जो मुसल्लस PAM है यानी कि ये मुसल्लस है, ये मुसल्लस मुतमासिल होगा मुसल्लस PBM के यानी इस मुसल्लस के। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पर देखते हैं कि मीम नून ज़ाविये के लिहाज से अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो ज़ाविया PM, जो ज़ाविया यहाँ पर हम देख रहे हैं PMA यानी कि ये ज़ाविया, ठीक है, इसी ये ज़ाविया मुतमासिल होगा ज़ाविया PMB के यानी इस ज़ाविये के। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ख़त्ती जोड़ी के जो ज़ाविये हैं उस लिहाज से हम यहाँ पर देखेंगे कि ज़ाविया PMA जमा ज़ाविया PMA जो ज़ाविया है यहाँ पर PMA ये ज़ाविया जमा ज़ाविया PMB यानी कि ये ज़ाविया। अभी हमने यहाँ पर देखना है कि इन दोनों ज़ावियों की पैमाइश कितनी हो रही है। ये दोनों ज़ाविये जो है तो ख़त्ती जोड़ी के ज़ाविये हैं। ठीक है, तो इनकी पैमाइश का मजमुआ कितना होता है, ख़त्ती जोड़ी के ज़ावियों की पैमाइश का मजमुआ कितना होता है, तो वो होता है 180 दर्जे। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि एक की बिना पर हम यहाँ पर देखेंगे कि ज़ाविया PMA जमा ज़ाविया PMB बराबर 180 दर्जे हैं। ठीक है, तो एक की बिना पर हम यहाँ पर देखते हैं कि 2 एंगल PMA इज इक्वल टू कितना होगा, दो ज़ावियों की पैमाइश का मजमूआ यहाँ पर 180 दर्जे हो रहा है, इसलिए ज़ाविया PMA इज इक्वल टू 180/2 होगा। ठीक है, तो हम देखेंगे यहाँ पर कि 2 1 2 2 नमा 18 यानी कि यहाँ पर हमें मिलेगा कितना 90 डिग्री है ना। तो हम देखेंगे यहाँ पर कि जो ज़ाविया PMA है वो बराबर कितने दर्जे होगा, वो होगा 90 दर्जे है ना। PMA जो है वो कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखेंगे इसलिए ज़ाविया PM जो है तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये PM जो है तो उमूद है AB पर है ना, यानी AB किताब पर जो है तो ये ज़ाविया PM एक उमूद है। इस तरह से हमें ये बात यहाँ पर समझ में आती है। तो हम देखेंगे यहाँ पर कि M किता जो है तो AB का वस्ती नुक्ता है। सबसे पहले यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये इसका वस्ती नुक्ता है M AB किता का, इसलिए हम यहाँ पर देखेंगे कि ख़त PM किता AB का उमूदी नासिफ है ना। ख़त PM जो है ये PM जो है ये ख़त जो है तो किता AB का उमूदी नासिफ है। ठीक है, इसलिए हम देखेंगे कि नुक्ता P जो है तो किता AB का उमूदी नासिफ है, AB का ये उमूदी नासिफ है P। इस तरह से हमें यहाँ पर समझ में आता है। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों ये हमारा जो है तो किसी इख्तितामी नुकात से हम फासला कोई नुक्ता इस किता के उमूदी नासिफ पर वाक़ होता है, ये हमने यहाँ पर देखा है। ठीक है, अब इसी तरह से हम यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं और आगे हम यहाँ पर शक्ल के लिहाज से आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि हम जो है तो यहाँ पर जो बात कर रहे हैं वो है ज़ाविये के नासिफ का मसला, यानी कि एंगल बाइसेक्टर ट्राइंगल क्या कहते हैं, जिसे हम ज़ाविये के नासिफ का मसला यानी एंगल बाइसेक्टर थ्योरम जिसे कहते हैं, हम उसके बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है। ओके, यहाँ पर हमें क्लियर करना है क्या है, यहाँ पर थ्योरम है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे थ्योरम क्या दिया हुआ है जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। ज़ाविये के नासिफ पर का हर नुक्ता इस ज़ाविये की साक़ैन से हम फासला होता है। ठीक है,
तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे दिया हुआ है कि शुआ जो यहाँ पर हम क्यू एस देख रहे हैं, क्यू एस जो शुआ है, ये शुआ आप देख रहे हैं यहाँ पर नुक्ता ए शुआ क्यू एस पर कोई ही नुक्ता है, ठीक है, यहाँ पर हम देख रहे हैं इसे। तो हम देखेंगे यहाँ पर कि शुआ क्यू पी उमूद है ए बी पर, ए बी पर हम यहाँ पर देख रहे हैं। यहाँ पर अगर आप गौर कर रहे हैं तो ये बात आपको यहाँ पर समझ में आ रही है ना कि क्यू पी जो है तो यानी कि इस पर हम देख रहे हैं एक यहाँ पर ये उम्मीद है, ठीक है। इसी तरह से हम देख रहे हैं कि क्यू आर पर यानी इस पर यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो है यहाँ हम मुशाहिदा कर रहे हैं कि ए सी जो है, ये ए सी हम देख रहे हैं यहाँ पर, ये भी जो है तो क्यू आर शुआ पर उम्मीद है ए सी किता, ठीक है, इस तरह से। तो हमें यहाँ पर साबित करना है, क्या साबित करना है यहाँ पर, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा शुआ क्यू एस ज़ाविया पी क्यू आर की नासिफ है ना, और हमने देखा यहाँ पर कि नुक्ता ए जो है तो शुआ क्यू एस पर कोई नुक्ता है, ठीक है। इसी तरह से हमने अभी यहाँ पर समझा है कि शुआ क्यू पी जो है तो शुआ क्यू पी जो है तो उम्मीद है ए बी किताब पर, और इसी तरह से हमने देखा कि क्यू आर जो शुआ है वो ए सी पर उम्मीद है, ठीक है। तो इसी तरह से हमने यहाँ पर देखा है कि ए सी पर जो है ए सी एक उम्मीद है क्यू आर किताब पर, शुआ क्यू आर पर जो है तो हमने देखा कि ए सी एक उम्मीद है, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पर साबित करना है, क्या साबित करना है हमें यहाँ पर कि ए बी मुतमासिल होगा ए सी के, ए बी मुतमासिल होगा ए सी के, ये हमें यहाँ पर साबित करना है, ठीक है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर क्या करते हैं, अभी हम यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं सबूत हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि ये दो मुसल्लस है, मुसल्लस ए सी क्यू और मुसल्लस ए बी क्यू, ये दो मुसल्लस हम यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। इन दोनों मुसल्लसों में हम देखेंगे यहाँ पर कि इसमें एक मुश्तरक ज़िला है ना, मुश्तरक यहाँ पर क्यू ए हम देख रहे हैं, यहाँ पर ये एक मुश्तरक ज़िला है ना। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि क्यू ए जो किता है वो मुतमासिल होगा किता क्यू ए की, है ना। इसी तरह से हम देख रहे हैं यहाँ पर कि ज़ाविया ए बी क्यू जो है, ये ज़ाविया ए बी क्यू, ये ज़ाविये को अगर आप मुशाहिदा कर रहे हैं यहाँ पर देख रहे हैं तो आपको ये बात समझ में आएगी कि ये ज़ाविया जो है तो मुतमासिल होगा ज़ाविया ए सी क्यू के, यानी कि इस ज़ाविये के। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये दोनों भी ज़ाविये जो है तो इनकी पैमाइश कितनी है, ये ज़ाविये की पैमाइश 90 दर्जे है, इस ज़ाविये की पैमाइश भी 90 दर्जे है ना। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो ज़ाविये हैं, ये यहाँ हर एक की पैमाइश जो है तो 90 दर्जे है ना। ज़ाविया ए सी क्यू मुतमासिल होगा ज़ाविया ए क्यू बी मुतमासिल होगा ज़ाविया ए क्यू सी के, है ना। तो हम देखेंगे यहाँ पर कि शुआ क्यू आर जो है तो ज़ाविया पी क्यू आर की नासिफ है, इसलिए हम देखेंगे यहाँ पर कि ज़ाविया ए क्यू बी मुतमासिल होगा ज़ाविया ए क्यू सी के। इसी तरह से हम देखेंगे यहाँ पर कि मुतमासिलत की ज़िल ज़ा आजमाइश के तहत कि ज़ाविया ए बी क्यू मुतमासिल होगा ज़ाविया ए सी क्यू के, ठीक है। तो हम देखेंगे यहाँ पर कि मीम नून ज़िले के तहत यहाँ पर देखेंगे हम कि किता ए बी मुतमासिल होगा किता ए सी के, ठीक है। किता ए बी जो है यानी कि ये किता मुतमासिल होगा इस किता के, ठीक है। तो ये जो हमें यहाँ पर साबित करना था ये हमें इस तरह से यहाँ पर मिलता है, ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं बच्चों मज़ीद, और नेक्स्ट हम यहाँ पर जो है तो देखते हैं कि दिया हुआ है कि किसी ज़ाविये की साकैन से हम फासला कोई नुक्ता ज़ाविये के नासिफ पर वाक़ होता है, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे कि दिया हुआ क्या है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देख रहे हैं दिया हुआ यहाँ पर कि ज़ाविया
जो ज़ाविया यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ए ज़ाविया पी क्यू आर के अंदरून में वाक़ई कोई नुक्ता है ना। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पी क्यू आर जो दिया हुआ है यहाँ पर, इसमें अगर आप गौर कर रहे हैं यहाँ पर तो आपको दिखाई देगा यहाँ पर कि जो ये ज़ाविया यहाँ पर दिया हुआ है, कौन सा है ज़ाविया ये पी क्यू आर दिया हुआ है ना यहाँ पर, इस ज़ाविये में हम देख रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर जो है तो दिया हुआ क्या है यहाँ पर, तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि ए जो है तो ज़ाविया पी क्यू आर के अंदरून में वाक़ई कोई नुक्ता है। इसी तरह से हम देख रहे हैं कि ए बी बराबर ए सी और क्यू पी शुआ उमूद है ए बी क़िता पर। इसी तरह से क्यू आर शुआ जो है तो उमूद है ए सी क़िता पर, है ना। तो इसी तरह से हम देख रहे हैं यहाँ पर कि साबित करना है हमें यहाँ पर कि शुआ क्यू ए ज़ाविया पी क्यू आर के नासिफ है। क्या साबित करना है हमें यहाँ साबित करना है कि यहाँ पर देखिए, गौर से देखिए, यहाँ पर आपको समझ में आएगा कि शुआ क्यू ए जो है, ये जो शुआ क्यू ए है ये ज़ाविया पी क्यू आर की नासिफ है। ठीक है, ज़ाविया पी क्यू आर की ये नासिफ है, ये हमें यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, सबसे पहले हम यहाँ पर जो है तो देखेंगे सबूत क्या है। तो हमें यहाँ मालूम पड़ेगा कि ज़ाविया यहाँ पर मुसल्लस ए सी क्यू और मुसल्लस ए बी क्यू में, दोनों मुसल्लस में सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर दिया हुआ क्या है। यहाँ पर तो दिया हुआ है कि ज़ाविया ए बी क्यू बराबर ज़ाविया ए सी क्यू बराबर 90 डिग्री होगा, है ना, ये दिया हुआ है यहाँ पर। तो हम देखेंगे यहाँ पर कि मुश्तरक ज़िला है यहाँ पर कौन सा, ये ए क्यू जो है तो ये मुश्तरक ज़िला है, ये मुतमासिल है ए क्यू के। ठीक है, तो हम देखेंगे ये क्या है, ये जो है तो वित्र है ना, ए क्यू क्या है, ये वित्र है ना। ठीक है, ये क्या है, वित्र है। तो हम देखेंगे ए क्यू वित्र मुतमासिल है ए क्यू वित्र के। तो हम देखेंगे यहाँ पर कि दिया हुआ यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दिया हुआ है कि जो ए बी मुतमासिल होगा ज़िला ए सी के, है ना, ज़िला ए सी मुतमासिल होगा ज़िला ए बी के, ये हमें यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, ए बी मुतमासिल होगा ए सी के। इसी तरह से हम देख रहे हैं यहाँ पर कि मुतमासिलत की वित्र ज़िला आजमाइश के तहत हम यहाँ पर देखेंगे कि इसलिए जो मुसल्लस ए बी क्यू है, मुसल्लस ए बी क्यू, ये मुसल्लस मुतमासिल होगा मुसल्लस ए सी क्यू के। इस मुसल्लस की ये मुसल्लस जो है तो मुतमासिल होगा। इस तरह से हमें यहाँ पर ये समझ में आता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि मीम मीम नून ज़ाविये के तहत हम यहाँ पर देखें कि ज़ाविया जो ए बी क्यू है, यहाँ पर देख रहे हैं हम ये बी क्यू ए बी जिसे हम पढ़ सकते हैं इस तरह से, ये ज़ाविया, और ज़ाविया सी क्यू ए, ये जो ज़ाविया है ये ज़ाविया ये जो है तो यानी ज़ाविया बी ए क्यू मुतमासिल होगा ज़ाविया सी क्यू ए के, इस तरह से। तो हम देखेंगे यहाँ पर कि शुआ जो क्यू ए है वो ज़ाविया पी क्यू आर की नासिफ है। इस तरह से हमें ये बात यहाँ पर समझ में आती है। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसे फाइंड आउट किया है। अब इसके बाद हम यहाँ पर मज़ीद जो है तो आगे बढ़ते हैं और आगे हम जो है तो यहाँ पर देखते हैं क्या दिया हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम स्क्रीन पर जैसे देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पर जो मुशाहिदा हम यहाँ पर कर रहे हैं,
देख रहे हैं जो, तो इससे हमें समझ में आएगा यहाँ पर कि दिया हुआ है कि मुसल्लस के ज़िलों और ज़ावियों की गैर मसावियत की खुसूसियात को यहाँ पर हमें समझना है। तो इसके लिए मसला यहाँ पर दिया हुआ है कि जब मुसल्लस के ज़िले गैर मसावी हो तब बड़े ज़िले के मुकाबिल का ज़ाविया छोटे ज़िले के मुकाबिल के ज़ाविये से बड़ा होता है। ठीक है, क्या दिया हुआ है इस शक्ल का आप मुशाहिदा कर पा रहे हैं, देख रहे हैं यहाँ पर आप इस शक्ल को। ठीक है, तो क्या नज़र आ रहा है आपको यहाँ पर, क्या देख रहे हैं आप यहाँ पर? मुसल्लस के ज़िलों और ज़ावियों की गैर मसावियत की खुसूसियात में हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि मुसल्लस यहाँ पर दिया हुआ है कि जब मुसल्लस के ज़िले गैर मसावी हों तब बड़े ज़िले के मुकाबिल का ज़ाविया छोटे ज़िले के मुकाबिल के ज़ाविये से बड़ा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें जो है तो देखना है बच्चों सबसे पहले कि दिया हुआ क्या है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि मुसल्लस XYZ में XY ज़िला जो है तो छोटा है XZ के। यहाँ पर देख रहे हैं हम ये दो ज़िले हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर हमें समझ में आ रहा है कि XY जो ज़िला है वो छोटा है XZ ज़िले से। ठीक है, अब हमें यहाँ पर साबित करना है, क्या साबित करना है? साबित करना है कि ज़िला यहाँ पर ज़ाविया XYZ ये जो है तो बड़ा होगा, ये जो ज़ाविया है वो बड़ा होगा कौन से ज़ाविये के? ज़ाविये से, तो ज़ाविया XYZ से ये ज़ाविया जो है तो बड़ा होगा, ये साबित करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं अमल। सबसे पहले तो हम देखेंगे यहाँ पर कि नुक्ता P जो है तो ज़िला XZ पर कोई नुक्ता इस तरह से लीजिए कि XY बराबर XP क़िता जो है तो हमने यहाँ पर इस तरह से खींचा है। ठीक है, ये देख रहे हैं आप यहाँ पर। ठीक है, तो ये खींचना है हमें यहाँ पर YP, ये खींचा है हमने इस तरह से। तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले सबूत, तो यहाँ पर हमें समझ में आएगा कि XYP मुसल्लस में XY बराबर XP होगा, ये दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, ये सबूत है। तो हम यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले कि मुतसाविस साकैन मुसल्लस का मसला जो है तो इसमें आप देखेंगे कि इसलिए ज़ाविया XPY बराबर ज़ाविया XYP। ठीक है, यहाँ पर अब ये दोनों ज़ावियों को हम यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, ये दोनों भी ज़ाविये हमें यहाँ पर बराबर है इस तरह से मुतसाविस साकैन मुसल्लस के मसले की रूह से। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ज़ाविया XPY मुसल्लस YPZ का खारजी ज़ाविया है। YPZ जो दिया हुआ है इसका ये खारजा ज़ाविया है। ठीक है, ठीक है, तो हम देखेंगे यहाँ पर कि खारजा ज़ाविये का जो मसला है उसके लिहाज से हम देखेंगे यहाँ पर कि ज़ाविया XPY जो है तो बड़ा होगा किससे? ज़ाविया PZY से। PZY से जो है तो ये छोटा होगा। इसी तरह से हम देखेंगे यहाँ पर कि एक की बिना पर हम देखेंगे कि इसलिए ज़ाविया XPY जो है यानी कि ये ज़ाविया जो है तो बड़ा होगा ज़ाविया PZY के, यानी इस ज़ाविये के। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इसलिए यहाँ पर हम देखेंगे कि ज़ाविया XYP जो है XYP यानी कि ये ज़ाविया जमा ज़ाविया PYZ यानी कि ये ज़ाविया जो है तो बड़ा होगा किससे? ज़ाविया PZY से, यानी कि इस ज़ाविये से। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पर कि अगर A बड़ा है B से और C बड़ा है O से, तब हम देखते हैं कि A प्लस C बड़ा होगा B से, है ना। ठीक है, तो हमने यहाँ पर इसलिए यहाँ पर लेते हैं कि XY जो एंगल है वो बड़ा होगा किससे? PZY एंगल से। और हम देखेंगे यहाँ पर कि
ये जो XYZ है वो बड़ा है किससे, XZY से, यानी कि हमें ये बात यहाँ पर समझ में आती है कि इसलिए XYZ बड़ा है PZY से। ठीक है, तो इस तरह से हम इस मसले को समझते हैं। तो बच्चों इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इस तरह के मज़ीद वीडियो मिलेंगे आपको। तो इसके लिए आपको नीचे जो बेल आइकॉन है उसको दबाना है। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करते हैं बच्चों कि आज के सेशन में हमने जो सवालात आपके सामने रखे हैं इससे आपने ज़रूर से समझा होगा। जो भी मसले हमने यहाँ पर आपके सामने रखे हैं, अभी आपको जो है तो मज़ीद इन सवालात को इस सेशन के बाद कंप्लीट करना है, इसकी प्रैक्टिस करना है। ठीक है, कोशिश कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। सो स्टूडेंट्स, देयर इज़ some important questions in a description box, so you're supposed to solve that questions, and there is also a feedback form in the description box, so kindly fill that form. तो बच्चों, आपको सेशन के बाद में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और वहाँ चंद अहम सवालात दिए गए हैं, उन्हें हल करना है। और उसके बाद आपके तासुरात का जायज़ा लेने के लिए एक गूगल फॉर्म डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसे आपको पुर करना है।